जाकिर नाइक आज इस आयत कबूल करने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली ख़ान है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा पहला सवाल मेरे दोस्त शाहजेब नदीम की तरफ से, जो एक क्रिश्चियन है। उन्होंने बाइबल में पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम के भाई को ज़िंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा कि खुदा की तरह जैसे खुदा दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं। दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें इस्लाम के लिए वफ़ कैसा, छोटा सा एक सवाल। जज़ाकल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजिज़ा है वो साबित नहीं करता है कि वो खुदा है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है हर मुसलमान को कि वो माने ईसा अलैहिस्सलाम। कोई भी मुस्लिम अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं है। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। हम मानते हैं जो कई ईसाई आज नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जिसको कोढ़ था, लेप्रेसी थी, उनका इलाज किया। अगर हम देखेंगे तो मुसलमान और ईसाई एक साथ में, हमारा जो यकीन है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक है, लेकिन एक इख्तिलाफ है जो बड़ा इख्तिलाफ है। अक्सर ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आप पूरी बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे ये साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज इस आयत कबूल करने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों को ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तकाबुल अदयान का तालिब हूं। आम मुसलमान नहीं कह सकता ये, लेकिन अगर आप तकाबुल अदयान के माहिर है या स्टूडेंट है, आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 आयत नंबर 30, मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की। I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं। I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूं, मैं जजमेंट देता हूं। और I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही मानता हूं जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं। ये लफ्ज माई फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए।
यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज मानता हूं जो मेरे अल्लाह कहते हैं। अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे। और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूं, वक्त की किल्लत है। जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, बितरीम ऑफ अल्लाह। लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं। इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को। आपका सवाल क्या भाई साहब? मुसलमान नमाज रहेगा जन्नत में जाएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं जाएगा, ये सवाल है? नहीं, बहुत मुसलमानों भाई लोग बोलते रहते हैं। आप जोर का बोलेंगे भाई साहब, जरा जोर का, बुलंद आवाज से। हाँ ये बात हुई ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ इतने घंटे से बात कर, आप थक गए। बोलिए भाई साहब। जी, बहुत मुसलमानों भाई लोग बोलते रहते हैं जो मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम है वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जो नमाज पढ़ते हैं वो जन्नत में जाएंगे। भाई साहब आपने पूछा कि जो मुसलमान है जन्नत में जाएंगे, नमाज पढ़ते जन्नत, आप भी मुसलमान बनिए, आप भी नमाज पढ़िए, आप भी जन्नत में जाएंगे। हमारे हिंदू में भी है, बुद्धिस्ट भी है, बहुत ऐसा धर्म है जो उसमें बहुत अच्छे मतलब धर्म भी करते हैं। आपके हिंदुइज्म में लिखा है कि कल क्या अवतार आएंगे, आपने सुने मेरी जवाब? मैंने जवाब दिया था पहले आदमी को कि आपके हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि कल की अवतार आएंगे। आपने सुने क्या नहीं? जिनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला, जिसके वालिदा का नाम है आमिना, उनको एक गार के अंदर आया रेवलेशन, वही आए। आपने सुने? मैंने कहा था पहले कि आपके धर्म की किताबों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 100 जगह लिखे। कितने जगह? 100 जगह। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? जी मानते हैं। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? जी मैं एक्सेप्ट किया हूँ। आप मानते हैं कि भगवान एक है? खुदा एक है, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मानते गलत है? नहीं सर, क्या बोले? बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते? गलत है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ है। अल्लाह सब मुसलमान है। मुसलमान होने के लिए 2 चीज की जरूरत है। पहला एक कि मानो कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। दूसरी चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर, आप मुसलमान हैं, खलास नमाज बाद में आएगा, पहला मुसलमान तो बनिए। जी हमें तो आप इस्लाम देखो के बारे में मुसलमान बनने के लिए 2 चीज की जरूरत है। मानना कि खुदा एक है, हाँ जी, बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, जी। और मानो कि इस भगवान का पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 चीज में मानेंगे आप मुसलमान बन गए। बाद में आस्ते आस्ते, एक बार एडमिशन लो स्कूल में एडमिशन ले लिए, आस्ते आस्ते नर्सरी से जूनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, पर एडमिशन तो लो। जी हाँ, तो मेरे हिसाब से आप 2 चीज में मानते, उसका मतलब आप मुसलमान है। आप बोलना चाहेंगे इसको? मेरे नजदीक आप मुसलमान है। आप अरबी में बोलना चाहेंगे? जी मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं। आप जब मानते खुदा एक है, आज जब मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुसलमान हैं। हाँ कि नहीं? जी हाँ। तो आप बोलना चाहेंगे अरबी में? आप अरबी में बोलना चाहेंगे? अरबी में? अरबी के अंदर मतलब मेरे नजदीक आप मानते कि खुदा एक है, जी। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है। जी ये 2 चीज मिनिमम जरूरत है मुसलमान बनने के लिए। तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, हाँ कि नहीं? जी तो आप अरबी में बोलना चाहेंगे? जी ओके। बोलेंगे? आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई जबरदस्ती? आप अपने दिल से करना चाहते? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, आप अपनी मन से करना चाहते। मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए, अशहदु
मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको भी जन्नत में डाले। और एक आदमी जब मुसलमान बनता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, जो अच्छे काम किए वो रहेंगे आपके साथ, आपके पूरे पिछले गुनाह माफ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपको जन्नत में डाले। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप नमाज सीखो, आस्ते आस्ते आपके मुसलमान दोस्त है। वो कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं, कृपा है राधा। मेरा ये प्रश्न था कि हमारे सनातन धर्म में जो श्री कृष्ण जी होते हैं, शंकर जी होते हैं, और दूसरे पंथ में जो होते हैं जैसे ईसाइयों के होते हैं, मुसलमानों के होते हैं, तो क्या ये सब सेम होते हैं भगवान? नहीं, भगवान तो एक है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये भी एक ही है और वो भी एक ही है, तो हम वहाँ पे जाए या फिर यहाँ पे जाए तो एक ही बात है ना। एक ही बात कैसी है भाई? ये बताओ कि पति तो आपका भी पति है, उनका भी पति है, आपका भी पति और आपकी पड़ोसन का भी पति है। तो आप कहो जी चाहे हम तेरे पति पास जाए, चाहे तू हमारे पति तो पति है। क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा थोड़ी कि चलो भाई सब तो पति है ही, तो चलो किसी भी पति के पास चलो। ऐसी सब भगवान, कैसे सब भगवान? ऐसे एक भगवान जो अपने श्रीमन नारायण, अपन उन्हीं के पास चले, अपने राम जी के पास चले, अपन कृष्ण जी, अपन काहे सबके 17 के पास चले? अपने तो शंकर जी बहुत है, राम जी बहुत है, कृष्ण जी बहुत है। वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ, और खास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मजहब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। इसके लिए खुलासा चाहता हूं कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है इसके बारे में जरा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया आजाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहां नहीं, आजाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहां भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, वही चीजें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि
कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ, भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जो पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नजरिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि एक मुसलमान का कुरान है कि मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगम्बर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों है, इसके अंदर फिरके क्यों है, इसमें ग्रुप्स क्यों है? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आप जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आजाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके जरिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना से दरखास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिरके क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फिरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फिरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फिरके बनाना हराम है। अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं,
دین کے بارے میں تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے ہم فلانا ہے ہم ڈمکا ہے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے وہ تھے کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے وہ مسلم تھے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وقال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو مسلم کہو مسلم کہو. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو میرے نسل کو مسلم بنا. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے جو لوگ ایک قرآن میں مانتے ایک اللہ میں مانتے ایک رسول میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو قرآن کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596 جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائے گا جنت میں؟ اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے، آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے، لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کیا نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو. یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجیے. مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو. قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے. تو اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے.
آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, آپ سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مائک پہ شہادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ, اللہ کو مانو. یہ کاکا پانی پی لیجیے. پہلا سوال میرا ہوگا کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا اور آپ نے کیوں ملائیشیا؟ اس کو لے کر کیا خیال ہے آپ؟ یہ تو گو ماتا، بٹ میرے مطابق آئیڈل ہے کہ کرشنا میں آپ کے مطابق نہیں چلنے والا ہوں, میں صرف پوچھ رہا ہوں. ابھی ہم بحث نہیں کریں, برابر؟ یہ ڈیبیٹنگ ٹائم نہیں ہے. اچھا کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنے چاہتا ہے تو میں نے ٹکر کا لے کے, لوگ بولیں گے بچے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ذاکر, میری بھی عزت ہے نا بھائی, ہے کیا نہیں میری عزت؟ آپ کو میں نے سنا ہے ابھی پھر سے بات کر رہے ہیں, پھر سے بات کر رہے ہیں. بس السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی میرا نام لکشمن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا کہ جو شروتی اور جو سمرتی جو شاستر ہے تو اس میں سے زیادہ بہترین وہ ہے کہ آپ شروتی جو شاستر ہیں ان کو فالو کریں, دیٹس مین ویداس کو فالو کریں. بٹ آئی ایم فالوئنگ شریمد بھگوت گیتا بیکوز جب ہمارے ماننا ہے کہ جب بھگوان شری کرشن آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاسٹ جو بک ہے وہ بھگوان کا گیت یعنی شریمد بھگوت گیتا ہے, تو اس کو میں فالو کرتا ہوں. تو آپ کے مطابق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویداس کو فالو کریں, تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ بھی جیسے ایز اے مسلم اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لاسٹ بک ہے جن کا ان کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر وہ وحی آئی ہو پوری دنیا امت کے لیے جو کیا بولے رحمت کا وغیرہ یہ ہے جو, تو آپ قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اگر خدا کی لاسٹ بک فالو کرتے ہیں تو ایز آپ پرفیکٹ ہے, اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمد بھگوت گیتا کو فالو کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپرفیکٹ ہے. بھائی لکشمن کا بہت اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوازم میں دو قسم کی کتابیں ہیں, شروتی اور اسمرتی. شروتی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے, اور اسمرتی مطلب انسانوں کے لیے. یہ دونوں میں سے شروتی جو بھگوان کی طرف آتی ہے, جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے, وہ اونچی کتاب ہے. اگر شروتی اور اسمرتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے شروتی بھگوان کی کتاب, نہ کہ اسمرتی جو انسان کی کتاب. بھائی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوت گیتا جو آخری کتاب ہے, آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے, تو فرق کیوں؟ بھائی صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے, قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب ہے. سوری, بالکل صحیح, چھوٹی غلطی ہے, کوئی پرابلم نہیں. تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے, تو کیا آئے گا؟ شروتی میں آئے گا. ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام. اگر اللہ کے کلام اور رسول کے باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے قرآن کو. صحیح اللہ کے رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا, لیکن کبھی کبھی حدیث صحیح بھی ہوتے, موضوع بھی ہوتے. اگر ٹکراؤ ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. تو لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا میں فالو کرنا چاہیے, لیکن ہائر لیول پہ ہے قرآن. سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے, سمرتی کا مطلب سمرن کرنا, یاد کرنا, ٹھیک ہے, جو یاد کیا ہوا. تو اگر میں آپ کی پرسپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تو وہ یاد کرتے تھے پھر وہ سناتے تھے. تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر فالو کرتے, یہ میرا کوشچن ہے. نہیں, ہم دونوں کو یاد کرتے ہیں, حدیث کو بھی یاد کرتے, قرآن کو بھی یاد کرتے. لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کئی مثالیں, کئی پروف ہے. میں لیکچر دیا ہوں از دا قرآن گاڈ ورڈ. یاد ہم دونوں کو کرتے ہیں. یادداشت سے ثابت نہیں کر سکیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی. صحیح حدیث کے بھی کوئی محدث ہے, وہ بولیں گے میں نے سنا ان سے فلانا سے فلانے سے فلانے سے, پھر جائیں گا صحابہ ان کے پاس, پھر جائیں گا صحابہ کے پاس, پھر جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس.
उसी तरीके से कुरान मजिद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखी उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। अब समझे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। वो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है। आप समझ रहे ना? लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो सिमरती में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पूछिए, उससे पूछिए, श्रुतियों ऊंचे और कई पैगंबर के पास मौजूदा थे और बाइबल में भी लिखा है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे। अने मौजूदा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे? मौजूदा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजूदे हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजूदे हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए। तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजूदा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते। अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी से फेंका। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली, एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की। एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया। तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। वो बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजूदा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। है में कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहती है, इस सवाल जवाब की नशिस्त में आप कोई भी सवाल जो इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और दिगर मज़ाहिब या जो लोग मीडिया में इस्लाम को अटैक करते हैं उस मौजू पे आप पूछ सकते हैं, और गैर मुसलमान कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इस्लाम के बारे में। यह आपका मौका है, आप पूछ सकते हैं। खवातीन के शोबे में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं है। भाई के शोबे में कोई गैर मुस्लिम है, या पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछने के पहले अपना नाम बताइए, आपका पेशा बताइए, और आप सवाल मुख्तसर सा कीजिए, 2 या 3 जुमले में। अगर 2 या 3 जुमले से ज्यादा है तो उसे स्पीच कहा जाता है। तो सवाल जवाब के सेशन में आप 2 या 3 जुमले में अपना सवाल मुख्तसर से पूछिए, अपना नाम और पेशा बयान करने के बाद। जी हाँ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, मगर एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि हिंदूज़ में एक कॉन्सेप्ट है तरीकाल दर्शी। तो बोला जाता है कि कुछ ऋषि मुनीस जो थे वो तरीकाल दर्शी थे, पर एक्चुअली
पहले ये कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला के लिए था, भगवान ईश्वर परमेश्वर के लिए था कि त्रिकालदर्शी सिर्फ अल्लाह है, मगर मुझे ये महसूस होता है कि भाई साहब आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम। हिंदू है आप? हाँ। जी हाँ बोलिए। मगर वहाँ पे ये चीज़ हुई कि हिंदुस्तान में जैसे देवबंदी और बरेलवी मसलक भी वहाँ पे रहे, तो क्या ये नहीं है कि त्रिकालदर्शी का कॉन्सेप्ट बरेलवी मसलक जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लेता है सेम? एक दिन किया हुजूर ने वाहिद है ओ खुदा, सारे यकीन आप दे, लफ्ज़ात मुक गए। मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह के सारे यकीन आप दे, लफ्ज़ात मुक गए, सारे उरूज आप दे, कदमात मुक गए। और इस फुल मोहब्बत का कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जानते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट वही चीज़ है जो मतलब हिंदू सूफियाज के लिए कहते थे, और अभी भी मतलब कुछ ऐसे हैं जो हज़रत अली के लिए कहते हैं और कुछ हैं जो मुख्तलिफ सेंस के लिए कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं। भाई साहब ये तरीकादर्शी जो आप कह रहे हैं, कौन से हिंदू किताब में इसका जिक्र है? वेद में हवाला देंगे आप मुझे जरा? वेद में है क्या, उपनिषद में है क्या, भगवत गीता में है क्या, महाभारत में? ये तरीकादर्शी है किधर? आपको पता है किधर है? नहीं, मैं ये जानता हूँ। भाई साहब अगर कुछ आप, मैं हिंदुइज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदुइज्म पढ़ चुका हूँ। जो वेद में लिखा है उसे कहते हैं अवतार। ये तरीकादर्शी लेके आप बोलते बरेलवी बोलते, किधर से आप लेके आ रहे? वो बरेलवी आप किधर से, ये कौन सी किताब में लेके आए? हिंदू की कौन सी किताब में लिखा है ये? क्या आप अपने जहन से बोल रहे? मैं अपने जहन से बोल रहा हूँ। मुझे आपके जहन से लेना देना है नहीं। मुझे यहाँ हिंदुइज्म के बारे में आप किताब का हवाला दो। नहीं मतलब मैंने सुनिए मेरी बात। अगर आप तो हिंदुइज्म मत बोलो, बोलो मेरे पे जहन से बोल रहा हूँ। आप जब हिंदुइज्म का हवाला देते हैं तो मुझे सबूत चाहिए। अगर मैं इस्लाम के बारे में कहूंगा तो मैं सबूत पेश करूंगा। कुरान का हवाला ये सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये। हदीस पेश करूंगा तो कहूंगा कौन सी हदीस में। आप अपने दिमाग से बात कर रहे हो सकता है कोई, सुनिए मेरी, हो सकता है कोई हिंदू किताब में आपने पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू नहीं होगी। मेरे लिए हिंदू किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। क्या वेद में लिखा है? वेद में नहीं लिखा। उपनिषद में लिखा है? नहीं लिखा। तो क्यों फिर आप कह रहे हैं? पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, हम नहीं ले, मैं जानता ही नहीं ये कॉन्सेप्ट को। कहाँ से ले रहे हैं? आप ले रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानते हैं, और ये आप कहते, मैं नहीं कहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे, क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं। और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है। उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। अब कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते हैं आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है। या जिजिया तो मानो यू आर वेल। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहाँ आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो। खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहाँ हो। जब वो आते थे, कुछ लोग मुसलमान बनते थे, कुछ नहीं बनते थे।
जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद सोते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये हमेशा जो हिस्ट्री में बता तलवार तलवार, ठीक कुछ तलवार हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन ये अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। मैं ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके दो गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज है, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है। वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेंपल को अटैक किए, और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेंपल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी, उन्होंने काफी टेंपल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था, आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेंपल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड एप्स भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख को पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान में इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या कि लूटे इंडिया की शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर गिरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बड़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हमारे में हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि थरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था, और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में आए, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश ने लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और लोग को, और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एजुकेट द पीपल। झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते हैं, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को, और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे हैं। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज, इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
میں نے جو بھی بات سنی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پورا قصہ سنایا کہ کس طرح انہوں نے ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو بتایا، ہدایت کی بات سمجھائی، تو میں نے ہمارے یہ جو ہندو بھائی ان کی بات بھی سنی. تو میں ڈاکٹر صاحب کل صبح پہلا کام یہ کروں گا کہ میں اپنے ملک کے جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کو میں خط لکھوں گا کہ کم از کم میرے صوبے میں یا آئین میں قرآن اور سنہ کے مطابق نفاذ کیا جائے اور شرعی تمام اصول اس صوبے میں کم از کم نافذ کیے جائیں انشاءاللہ. تکبیر! میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کروں انشاءاللہ تعالی، اور آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ ہدایت دے. تکبیر! تکبیر! اللہ اکبر! تکبیر! اللہ اکبر! ماشاءاللہ میں گورنر صاحب کے ساتھ 4 دنوں سے ہوں. ماشاءاللہ مرد ہے ماشاءاللہ. اور اتنا سمجھیے گورنر صاحب نے پبلک کے سامنے کہا انشاءاللہ خط بھی لکھیں گے. اس کا رزلٹ کیا ہے وہ اللہ پہ چھوڑو. ان کو ثواب تو مل گیا، ان کو ثواب تو انشاءاللہ ملے گا. نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون، وہ رزلٹ سے کیا ہوتا ہے ہمیں لینا نہیں ہے، وہ اللہ پہ چھوڑے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فذکر انما انت مذکر، آپ ذکر کرو، دعوت دو. دل کو بدلنا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہے دعوت دینا. تو جو گورنر صاحب نے ابھی کہا میں اس سے کافی بےحد خوش ہوں. انشاءاللہ میں بھی لوگ سے ملتا ہوں، وہ دعوت تو دیتے رہتا ہوں. انشاءاللہ اگر ایک خط لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے فوراً ملے یا لیٹ ملے، لیکن ثواب تو ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ گورنر صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. میں دعوت دوں گا ہماری بہنوں کی طرف سے، اگر کوئی غیر مسلم بہن ہے تو ان کا پہلے حق ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم نہیں ہے تو پھر یہ لیفٹ سائڈ سے جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں سے کوئی سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. My name is Ara. I'm from Sri Lanka. I'm a medical student at Dow University of Health Science, Karachi. Sir, actually I grew up watching your... Are you Muslim? Are you a Muslim, sister? Yeah, sir. Can you wait for some time, sister? We'll first give chance to the non-Muslims. After the non-Muslims finish with the questions, we'll ask you. You can stay there, sister. Dr. Bhai, there is no non-Muslim at the moment. Fine, there may be other. Let me confirm at least. Chance to do na mujhe confirm karne ka. جی کوئی بھی اگر غیر مسلم بھائی ہمارا یہاں پر موجود ہے پہلے ان کا حق ہے. بارہ دری میں بھی اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ بارہ دری کے مائک کھول دیے جائیں، اور وہاں سے جو بھی غیر مسلم بھائی ہمارا بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں، وہ پہلے بات کریں، پہلے سوال پوچھیں. اگر کوئی غیر مسلم ہے جو سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے جو سوال پوچھنا چاہتا ہے بھائیوں کے شعبے سے یا بہنوں کے شعبے سے، اگر کوئی بھی غیر مسلم ہے تو قطار کے آگے آ سکتے ہیں، ان کو سب سے پہلا موقع دیا جائے گا. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں بنا جھجک. جی ڈاکٹر صاحب ایک غیر مسلم ہے جو پہلے بھی بات کر چکے ہیں، دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ان کا مائک آن کیجئے پلیز، یہ مائک آن کیجئے سیدھے ہاتھ والا. ڈاکٹر صاحب میں معذرت کرنا چاہتا ہوں اپنے سوال کے لیے، مگر میرا سوال آپ سمجھے نہیں تھے شاید. میرا سوال تقریر کی طرح تھا، اس لیے مسئلہ ہو گیا، اور میں وہ سوال نہیں کر رہا، دوسرا سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس ہندوازم میں 2 طرح کی کتابیں ہیں، شروتی اور سمتی، مگر پاکستان میں سمتی تو ساری اویلیبل ہے، شروتی کی کوئی کتاب اویلیبل نہیں. اگر آپ ایسا کوئی سیٹ اپ کر دیں کہ ہندوازم کی شروتی کی کتابیں وید اور اپنشد پاکستان میں ہر جگہ پہ اویلیبل ہو جائیں.
भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सवाल देने क्या बहुत से श्रुति है, सॉरी बहुत सी स्मृति है, श्रुति मौजूद नहीं है। हिंदुइज्म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो ईश्वर की तरफ से आती है डायरेक्ट, जो ईश्वर का कलाम है, और स्मृति जो इंसानों का कलाम है। तो भाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी स्मृति है, इंसानों इंसानों के कलाम। स्मृति मतलब जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति, ये आती है स्मृति में। श्रुति भी आता है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद, कई उपनिषद है। तो यो कहते हैं कि पाकिस्तान में श्रुति नहीं है। मैं समझता हूं भाई साहब की इंफॉर्मेशन गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हो सकता है कि इतनी आम नहीं जितने हिंदुस्तान में भी आम नहीं है। पापड़ बेलने पड़ते ढूंढने के लिए। मुझे तो इतनी तहकीक करने पड़ा, फिर जाके दिल्ली में मिला, क्योंकि हिंदू तो पढ़ते ही नहीं है। हिंदू अक्सर भगवत गीता पढ़ते, वेद पढ़ते ही नहीं। 1% क्या 0.1% भी नहीं पढ़ते, आप समझे ना। तो तहकीक करने पड़ता है, लेकिन चाहे तो मैं एक सेट भेज सकता हूँ, एक सेट। मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, लेकिन अरेंज कर सकता हूँ कि एक सेट भेजने के लिए। तो आपको गिला शिकवा नहीं रहेंगे क्या भाई यहाँ श्रुति नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप अगर जाएंगे, अभी कल जो थे इस्कॉन के या बाकी कोई, लेकिन आम हिंदू इसे पढ़ते नहीं, इसीलिए अवेलेबल नहीं। सबसे ज्यादा मजहबी किताब पढ़ी जाने वाले दुनिया में कुरान है। कुरान आप कहाँ भी जाओ मौजूद है, गैर मुस्लिम मुल्क या मुस्लिम मुल्क। जब हिंदुस्तान में हिंदू नहीं पढ़ते तो पाकिस्तान में हिंदू कहाँ पढ़ेंगे, आप समझे ना। क्योंकि उन्हें पढ़ने से रोका जाता है। पढ़ेंगे तो पोल खुल जाएगा, आप समझे ना। पढ़ने से रोका जाता है। हमारी किताब थोड़े पढ़ो, जितना पढ़ेंगे उतना आपका ज़हन खुलेगा। लेकिन मेरे नजदीक यहाँ होंगे, लेकिन आम नहीं होंगी। इंडिया में भी आम नहीं है। आपको जाने पड़ता, भारतीय विद्या भवन कुछ किताब मिलेंगे, दिल्ली में ढूंढ के आपको मिलते हो। कॉपी भी आएंगी ना, ब्रांड न्यू कॉपी, लेकिन छपी हुई 25 साल पहले, 20 साल पहले। तो मेरे लाइब्रेरी के अंदर कई किस्म के वेद है। भगवत गीता तकरीबन 40 किस्म के, 40 ट्रांसलेशन है भगवत गीता के। वेद है, उपनिषद है, रामायण, कई किस्म के। क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड कंपैरेटिव रिलीजन। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ मौजूद होंगे, नहीं होंगे तो मैं इंशाल्लाह भेजूंगा। जज़ाकल्लाह। भाई साहब, आप भी खुदा में मानते? हाँ जी, मानते कि नहीं मानते जी? आप मानते खुदा की मूर्ति है? नहीं है, माशाल्लाह। आप मेरा सवाल भी आप नहीं समझे थे। अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं आपको वो सवाल भी, अगर आप दो सेंटेंस में नहीं समझा सके तो वक्त इतने मजमे में नहीं है। आप ये तीसरी बार सवाल पूछ रहे। आपको अगर सवाल नहीं आता है समझाने के लिए, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, +60 1121333360। एवरी सेकेंड वीक मुझे 20,000 सवाल आते हैं। अगर मेरी टीम को अच्छा लगा आपका सवाल तो मुझे चुन के देंगे। हर हफ्ते 20,000 सवाल आते, मेरी टीम मुझे 100 देती, उसमें से मैं 20 जवाब देता हूँ तकरीबन। पहले एंड तीसरे सैटरडे को मैं सवाल का जवाब देता हूँ। आज डॉक्टर जाकिर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पे मेरा बेटा देता है आशिक पारिक। +60 1121333360। आप नेट पे भी जाएंगे, मिल जाएंगे आपको नंबर ही। हाँ, पास समझा सकते हैं। Then we have the next question. जी, कोई और सवाल? अगर
बारादरी के अंदर माइक के ऊपर कोई मौजूद हैं और उनको भी पहला ये है कि अगर वहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारा मौजूद है तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पहले सवाल करें। बारादरी के जो माइक हैं उसको ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि वहाँ से सवालात पूछे जा सकें। बारादरी के अंदर 2 माइक लगे हुए हैं, जो भी वहाँ से सवाल पूछना चाहे वो वहाँ से सवाल पूछ सकता है। जी, अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हैं तो ये मेरे राइट हैंड के ऊपर माइक के साथ ये पहले इनका हक है, ये सवाल पूछिए प्लीज। अपना नाम, प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम, जाकिर नाइक। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके बयान हमेशा सुनता रहता हूँ। चलो भाई, थैंक यू आपको। सर, आपसे मेरा सवाल ये था, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ी है। आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ जी। तो आपसे सवाल ये था, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से सवाल करना था कि आप जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान